हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टीपल माइलोमा के बारे में। मल्टीपल माइलोमा एक तरह का कैंसर होता है। ये किस तरह का कैंसर होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं, इसमें प्रोग्नोसिस कैसा रहता है और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल रहता है, यही सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको समझाऊंगी कि मल्टीपल माइलोमा कैसे होता है और इसकी हम शुरुआत में ही कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं। एक सिंपल ब्लड रिपोर्ट से आपको पता चल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीपल माइलोमा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के मेन सेल्स होते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एक WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स कई तरह के सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। जब भी आप अपनी ब्लड रिपोर्ट उठाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीज़ें उसमें कैटेगरी वाइज रहती हैं। तो उसी में से अगर आप पिक करेंगे तो एक चीज़ लिखा रहेगा लिम्फोसाइट्स। तो जो मल्टीपल माइलोमा होता है ये लिम्फोसाइट से रिलेटेड एक कैंसर होता है। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जब हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन होता है, कहीं पे कोई चोट लगती है, कोई कैंसर होता है या कोई भी प्रॉब्लम आपको बॉडी में आती है, कोई भी एंटीजेंस आते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वहाँ पर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। जो एड्स की एक बीमारी होती है उसमें टी लिम्फोसाइट्स हमेशा कम हो जाते हैं, और नॉर्मली इस बीमारी में जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको कोई भी अगर एंटीजन मिला, बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस लगता है कि बॉडी में आ रहा है, तो वो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं यानी कि जो स्पेसिफिकली जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाने लगते हैं, और यही प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो आपके लिए इम्यूनोग्लोबिन्स बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैं वापस रिवाइज करती हूँ क्योंकि मे भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो जो WBCs होते हैं उनकी एक कैटेगरी होती है लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ये जो दोनों लिम्फोसाइट्स होते हैं ये आपकी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में उसकी इम्यूनिटी कम है, इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो कौन डिसाइड करता है? ये आपके लिम्फोसाइट्स डिसाइड करते हैं, आपके बी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये अगर कोई एंटीजन इनके ऊपर आता है तब वहाँ पर ये प्लाज्मा सेल्स बनाने लगते हैं, और प्लाज्मा सेल्स हमेशा जो है आपको इम्यूनोग्लोबिन्स बनाते हैं, और यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये फाइट करते हैं और आपके इन्फेक्शन को दूर करते हैं। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस होने लगते हैं। बी लिम्फोसाइट्स लगातार प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्लाज्मा सेल्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रहे हैं, जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। बॉडी में कोई ऐसा एंटीजन भी नहीं आया जिससे उनको बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत है, जिसको उनको फाइट करने की ज़रूरत है, बट अनकंट्रोल्ड वो बनते जा रहे हैं प्लाज्मा सेल्स। और ये जो सारा काम होता है ये आपकी बोन मैरोज में होता है। तो बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स बनने चाहिए थे, RBCs भी बनने चाहिए थे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, सब कुछ बनने चाहिए थे, लेकिन सारा काम सिर्फ प्लाज्मा सेल्स पे हो रहा है। लगातार प्लाज्मा सेल्स बन रहे हैं और जिसके कारण बाकी के सारे सेल्स कम हो जाते हैं। तो यही एक बीमारी होती है जिसमें प्लाज्मा सेल्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी में बनने लगते हैं। अब ये प्लाज्मा सेल्स जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रहे होते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है। नॉर्मली जो हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं वो पॉलीक्लोनल होते हैं, मतलब 2-3 तरह के उसमें वैरायटीज़ होती हैं। लेकिन इस केस में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, इसमें मोनोक्लोनल हो जाते हैं, और यही एक डायग्नोस्टिक फीचर होता है मल्टीपल माइलोमा का। जो ये प्रोटीन्स बनाते हैं उसको पैरा प्रोटीन बोलते हैं, और अगर यही आपके ब्लड रिपोर्ट में डायग्नोज होता है, यही आपके रिपोर्ट्स में आता है, तब ये कंफर्म होता है कि आपको या जिसको भी मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन हो सकती है। सो फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी अलग तरह के होते हैं जो कि मोनोक्लोनल होते हैं और बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में पाए जाते हैं। और क्योंकि सारा काम सिर्फ फोकस्ड हो गया है प्लाज्मा सेल्स पे, प्लाज्मा सेल्स आपकी बोन मैरो में कई जगह पे बन रहे हैं, तो इसीलिए मल्टीपल माइलोमा इसको बोलते हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स आप खुद समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत ही ईजिली इसके सिम्टम्स को समझा जा सकता है। जैसे पहली चीज़ है कि फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, पेशेंट कोई काम नहीं कर सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी काम करने के बाद उसको रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि इसमें RBCs नहीं आ रहे हैं, आपके RBCs बन ही नहीं रहे हैं, तो आपको फटीग होता है। साथ में ही आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस आपकी रुक रुक के आती है, या जल्दी से आप हाँफने लगते हैं, थोड़ा सा भी काम करने के बाद हाँफने लगेंगे, क्योंकि आपकी RBCs नहीं है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही और इसीलिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
इसके अलावा इन्फेक्शंस होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि आपके न्यूट्रोफिल्स नहीं हैं। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है कि आपकी बॉडी में पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस पेन्स आर रिलेटेड टू बोन्स। आपकी हड्डियों में दर्द होता है। अब हड्डियों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये आपकी हड्डियों को के जो सेल्स होते हैं यानी ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उसको बनाते हैं। अब दो तरह के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब आपकी हड्डियों को बनाएंगे और क्लास्ट मतलब हड्डियों को वो काटेंगे। हड्डियों को ख़त्म करने वाले सेल्स होते हैं, बोन सेल्स को ख़त्म करने वाले। तो आपकी हड्डियों में बीच बीच में बोन रिजॉर्प्शन होने लगता है और वो जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ से कैल्शियम निकल के आपके ब्लड में आता है। तो हाइपर कैल्सीमिया भी हो जाता है, आपके कैल्शियम के लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं क्योंकि बोन्स को गलाने का काम करने लगते हैं। और क्योंकि कैल्शियम आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है तो किडनी पे लोड आने लगता है। किडनी में लोड आने लगता है तो वहाँ पर भी सिम्टम्स आने लगते हैं। और क्योंकि अगेन आपके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया है तो पूरा जितना मेटाबॉलिक बैलेंस होता है आपकी बॉडी में, सोडियम पोटेशियम सभी चीज़ों का जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है। उसके करके आपको नौजिया आता रहता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में आ गए हैं तो आपको थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगती है। इतने सारे सिम्टम्स होते हैं मल्टीपल माइलोमा में, ऑल बिकॉज कि सभी तरह के सेल्स का प्रोडक्शन बंद हो गया, सिर्फ एक तरह का सेल बन रहा है जो कि अगेन गलत काम कर रहा है। तो मल्टीपल माइलोमा की जो पैथोजेनेसिस है, जो सिम्टम्स है वो हमने जाना। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल माइलोमा का जो इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत ही सिंपल साधारण, एक सीबीसी में आपको पता लग जाता है। मतलब जब आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं वहाँ पर आपके आरबीसीज बिल्कुल डाउन रहेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिम्टम होता है। अगर आपके जो आरबीसीज हैं वो डाउन रहते हैं तो एक अनीमिया का सिग्नल भी रहता है। और सीवियर अगर डाउन है, बाकी न्यूट्रोफिल्स भी डाउन है, प्लेटलेट्स भी डाउन है, सब चीज़ें डाउन है, तो उस केस में आपको मल्टीपल माइलोमा होने का चांसेस बना रहता है। इसके अलावा ब्लड में आपके कैल्शियम आ सकता है और ब्लड में ही एक तरह का जो प्रोटीन होता है, पैरा प्रोटीन मैंने बताया, जिसको हम एम प्रोटीन भी बोलते हैं, वो भी आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन में यही जो यम प्रोटीन जाते हैं उसको हम बेंजोन्स प्रोटीन बोलते हैं। और किडनी डैमेज होने का भी चांस रहता है क्योंकि अगेन जो फ्लूइड का बैलेंस है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है, कैल्शियम बहुत आ रहा है तो किडनी का काम बहुत बढ़ गया है। तो दीज आर द इन्वेस्टिगेटरी फीचर्स जो कि आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर एक्सरेज वगैरह में जो बोन्स होती है वहाँ पर भी रिजॉर्ब्ड एरियाज दिखते हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन जो होती है वो हट चुकी होती है, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस की। तो मल्टीपल माइलोमा एक फैटल प्रॉब्लम होती है, एक टर्मिनल इशू होता है और जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट या जितनी जल्दी इसको डायग्नोज कर सकते हैं उतना ही अच्छा सर्वाइवल रेट इसमें रहता है। तो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी लोगों का ये सर्वाइवल रेट होता है वो डिपेंड करता है कि डायग्नोस कब हुआ है। तो अगर इनिशियल स्टेजेस में इसका डायग्नोसिस हो जाता है तो विद ट्रीटमेंट ये पेशेंट अप टू 5 to 7 ईयर सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर स्टेजेस थोड़े से जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई शॉर्ट अभी ट्रीटमेंट नहीं है, बट हम स्टिल काम करते हैं सिर्फ जो पेशेंट की कंडीशन उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ में उसकी जो लाइफ है थोड़ा सा उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की तो होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल सपोर्टरी रहता है मल्टीपल माइलोमा में। अगर आप मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साथ में ही आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है क्योंकि फ्रेंड्स ये टर्मिनल केस होता है। अगर आपको एलोपैथी से हेल्प मिल सकती है, होम्योपैथी से हेल्प मिल सकती है, किसी भी पैथी से आपको हेल्प मिल सकती है तब आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसके क्योर की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका क्योर कहीं पर पॉसिबल अभी तक नहीं है। सिर्फ जो हम ट्राई करते हैं वो यही है कि पेशेंट की लाइफ को हम बढ़ा सके और जो भी प्रॉब्लम्स उसको अभी फेस करनी पड़ रही हैं उसको मिनिमाइज़ कर सके। अगेन मल्टीपल माइलोमा के लिए होम्योपैथी में किसी भी तरह की दवाइयाँ जो पेटेंट फॉर्म में आती हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसको एक दवाई का नाम बता देंगे और आप उस दवाई को एज एक सुबह शाम दोपहर वाले टाइप की ऐसी मेडिसिन आप नहीं ले सकते हैं। मल्टीपल माइलोमा के लिए होम्योपैथी में दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत हद तक आपके सिम्टम्स को बढ़ने से रोक सकती हैं और आपकी जो प्रोग्नोसिस होती है यानी कि आपका बीमारी में कैसा रिस्पांस रहने वाला है उसको
अच्छा कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी यही है कि मल्टीपल माइलोमा के जो भी पेशेंट है हमारे पास आते हैं उनका पूरा हम केस डिटेल्स लेते हैं, क्या क्या सिम्टम्स वो फेस कर रहे हैं, और स्पेशली उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई दी जाती है, जो कि मेरी सारी वीडियोज़ में मैं बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई का मतलब क्या होता है। तो पेशेंट के सारे डिटेल्स लेने के बाद जो हम दवाई देते हैं, और साथ में एलोपैथिक दवाइयों को भी हम कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि कोई भी हम चांस नहीं लेना चाहते हैं ऐसे पेशेंट्स में। और कुछ दवाइयाँ हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कि कार्सिनोसिन एक दवाई है जो कि अगेन एक नोसोड होती है, उसको हम इसमें दे सकते हैं। फॉस्फोरस एक बहुत अच्छी दवा है जो मल्टीपल माइलोमा में दी जाती है। और इसके अलावा रेडियम ब्रोम एक दवा होती है जो कि दिया जाता है ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको आ रहे हैं, उससे बचाने के साथ साथ में आपको मल्टीपल माइलोमा में भी हेल्प करती है। बट येस फ्रेंड्स, इसमें एक ही दवा हर पेशेंट को नहीं देनी होती है, हर पेशेंट के लिए अलग दवा डिसाइड होती है, और उसको डिसाइड करने के लिए पेशेंट की केस टेकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी जो हम सिम्टम्स लेते हैं, सारे डिटेल्स लेते हैं, पेशेंट की मेंटल सिम्टम्स को लेते हैं, उसके आधार पर जो दवाई देते हैं वो दवा मल्टीपल माइलोमा के केस में बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं मैंने जिसमें मल्टीपल माइलोमा में आप जो डॉक्टर ने बता दिया कि ये सिर्फ 5 ईयर्स तक रहने वाले हैं, उसमें भी एक्सटेंड हो जाती है, आपका टाइम एक्सटेंड हो जाता है। बस प्रॉपर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही लेने की ज़रूरत होती है। तो मल्टीपल माइलोमा के जो भी पेशेंट हैं उनको अपना मोरल बूस्ट हाई करके रखना है, क्योंकि कई बार जो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो ये आपको खुद दृढ़ विश्वास बनाना है कि आपकी जो भी बीमारी है वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप उसमें ही थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहेंगे, और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली के सपोर्ट के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो भी सिस्टम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अलॉन्ग विद डाइट आपका अच्छा रहना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने मोरल बूस्ट को अच्छे से रखना है, मतलब पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, तो बहुत सारी बीमारियों पर जीत पाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मल्टीपल माइलोमा की, और उसमें होम्योपैथी का क्या स्कोप रहता है उसके बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।